राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। कैसे हैं आप सब दोस्तों? फरवरी महीने में ग्रहों की स्थिति क्या है आपके राशि के लिए? क्या आपको भाग्य का साथ मिलेगा? क्या आपका भाग्य का सितारा चमकेगा या आपको इस महीने और अधिक परिश्रम करना है? क्या देवगुरु बृहस्पति आपको कृपा देंगे या सारे ही ग्रह आपको कुछ परेशानियों में डाल सकते हैं? क्या ग्रहण का प्रभाव रहेगा आपके ऊपर? आइए जानते हैं इस राशि का। इस महीने कन्या राशि के लिए आपके सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, आपके छठे भाव में राहु है, आपके 12वें घर में केतु है और इसके साथ ही आपके दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति है। अगर अभी तक आपके पास कोई नौकरी नहीं या कोई व्यवसाय नहीं था तो इस महीने आपके लिए इसके योग खुल गए हैं। आपको एक अच्छी जॉब मिलती दिख रही है, एक अपना खुद का व्यवसाय आप शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉब में अच्छा प्रमोशन मिलेगा, आपके काम की तारीफ होगी, बॉस आपको अप्रिशिएट करेंगे। इस महीने आपको प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ इसके साथ ही दोस्तों आपके व्यवसाय में भी बढ़ोतरी हुई दिखाई दे रही है कि अच्छा एक अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं या उसी कारोबार में आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कन्या राशि के लिए, क्योंकि केतु आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, राहु छठे भाव में। तो इस महीने आपको कहीं ना कहीं आप ऐसे स्पिरिचुअल हो जाएंगे, भक्ति अध्यात्म की तरफ आप जुड़ जाएंगे। आपको भक्ति भावना और आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। आपके लिए चाहे मैं फाइनेंस की बात करूं या आपके हेल्थ और वेल्थ की बात करूं, ये आपके लिए अच्छा अवसर रहेगा कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर सपरिवार जाएं। दसम में बैठे देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ को देख रहे हैं तो यहाँ आप बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, आप अपने लिए जो सोच रहे हैं वो मिलेगा। अगर आप विदेश यात्रा चाहते हैं, समय अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति के चतुर्थ स्थान पर दृष्टि है, उन्हें से भी घर का सुख आपको खूब अच्छा मिलेगा। घर के अंदर आपका मन भी लगेगा और घर में आपको स्थितियां आपके काबू में होती हुई दिखाई दे रही है। या इन्वेस्टमेंट आपको जो करना है इस महीने, अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर सिल्वर में करेंगे तो आपको बड़ा मुनाफा मिलेगा। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो ये आपको बड़ा मुनाफा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने लिए अगर कहीं जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, अच्छा समय है आपके लिए। आप व्यवसाय भी बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अनुकूल है आपके लिए, आप प्रयास कर सकते हैं। या आपको मान सम्मान की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। कार्य आपके सफलतापूर्वक होंगे आपके महीने के पूर्वार्ध में। उसके बाद आपके लिए, क्योंकि शुक्र 6 तारीख को राशि परिवर्तन करके नीच के हो जाएंगे, तो आपके लग्जरी में कमी हो सकती है, आपके लाभ में कमी हो सकती है, यानी कि आपकी लाइफ में नीरसता आ सकती है। लाइफ में आप बुझे बुझे रह सकते हैं, मन आपका शांत हो सकता है, क्योंकि यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे छठे भाव में और यहाँ ग्रहण की स्थिति है, क्योंकि 17 तारीख को ग्रहण है। तो ये भी स्थिति थोड़ा सा आपके स्वभाव को, जिसको बोलूं मैं, आपके मेंटल डिप्रेशन को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिदेव का सप्तम भाव में होकर लग्न को देखना, तो बार बार आप हताश और निराश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन आपका डावाडोल रहेगा, करूं या ना करूं इस स्थिति में दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में भी निराशा के भाव, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सामने वाला आपको वैल्यू नहीं दे रहा है या वो आपको नहीं समझ रहे हैं, आपका रिलेशनशिप आपको तकलीफें देने जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मन की उलझनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि शुक्र भी नीच के हो जाएंगे। वो भी एक कारण है राहु के साथ में कि आपका ध्यान कहीं और भटकने लगेगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अदर की तरफ अपने आकर्षण को आपको रोकना होगा इस महीने। नहीं, या स्त्रियों के साथ में भी आपको अपने व्यवहार को बहुत संतुलित रखना होगा, नहीं आपकी एक गलती आपको बदनामी दे सकती है। अगर आप विवाह योग्य हैं तो इस समय आपको रुकना चाहिए, अभी आपके लिए ये समय उपयुक्त नहीं है। इसके लिए आप वेट कीजिए जून के महीने तक का, उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप अपने शादी विवाह योग्य हैं, उस समय आप अपने लिए प्रपोजल रखिए, जरूर आपको इसमें सफलता मिलेगी। और शनिदेव यहाँ बैठकर ये कहते हैं कि आपको इंटरकास्ट मैरिज ही आपकी इस वर्ष होने की संभावनाएं बढ़ी हुई है। 90% आपकी इंटरकास्ट, अदर कास्ट में आपकी मैरिज होने की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। तो ये जून के बाद से, जून के ही महीने से आपके लिए योग खुल जाएगा।
बात कर रही हूँ विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन भी लगेगा, पढ़ा लिखा उन्हें याद भी रहेगा और वो इस क्षेत्र में सक्सेस मिलेगी। सरकारी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट से जुड़कर काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है और ये इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। देवगुरु बृहस्पति दशम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य में यहाँ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो ये संतान के लिए भी योग सही है, मिला जुला हुआ है आपके लिए, तो आप यहाँ संतान के लिए भी सोच सकते हैं। संतान से सुख भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये समय ठीक है आपके लिए। ग्रहण के बाद कुछ स्थितियां आपके लिए परेशानी भरी हो सकती हैं, जहां आपको रोग बीमारियां, मेंटल डिप्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से कंफ्यूजन बहुत अधिक लाइफ में आएगा। आप अचानक से घर में अनमने भी रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको सबसे कट जाना चाहिए, आपको अलग थलग हो जाना चाहिए। अब किसी से आपका मन नहीं मिलेगा, आप खुद बुझे बुझे रहेंगे। शुक्र का नीच हो जाने की वजह से भी आपके दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट घुल सकती है। आपको आंखों की से संबंधित कोई समस्या पहले से हो रही है तो इसके बढ़ने की संभावना है। स्किन एलर्जी या दांत के रोग बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि दांत के रोग आपके बढ़ सकते हैं। दांतों में किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं आपके लिए उपाय की बात करती हूँ तो यहाँ उपाय के तौर पर आपको सबसे पहले शनि को काउंटर करना है, यानी आपको नहाने के पानी में आपको गंगाजल डालकर नहाना चाहिए। पूरे महीने आप अगर गंगाजल डालकर स्नान करेंगे तो ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। 6 का अंक अपने हाथ पर लिखिए, ग्रीन कलर के पेन से 6 नंबर यहाँ पर लिखिए। तो ये आपके शुक्र को, नीच के शुक्र को उच्च का कर देगा। और साथ में ही शुक्र का ही बीज मंत्र आपको जाप करना है, ओम शुम शुक्राय नमः। शाम के समय अगर हर दिन एक माला जाप करेंगी और नीले काले रंग से जितना आप बच के रहेंगे, ये महीना आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा, आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा कर देगा, आपके सुखों में बढ़ोतरी करेगा, आपकी निराशा को, आपकी हताशा को कम करेगा और इसके साथ ही आपके कंफ्यूजन को भी ये कम करेगा। तो ये आपके लिए रामबाण उपाय है। चाहे वो आपके लिए ग्रहण की स्थिति क्यों ना हो, ये ग्रहण की स्थिति भी आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगी। विशेष रूप से जब ग्रहण पड़ेगा 17 तारीख को, उस दिन आपको अगर कुछ खाने पीने की चीजें आप गरीब व्यक्तियों में, विशेष रूप से अपाहिज जिनको बोलते हैं, अपंग अपाहिज या कोढ़ी आश्रम में जाकर आप दान करेंगे तो ये समझ लीजिए ये आपके लिए सोने में सुहागा होगा और ये आपको पूरे वर्ष शनिदेव की कृपा दिलाएगा और आपके भाग्य को चमका देगा। तो ये था कन्या राशि के लिए पूरे महीने का राशिफल। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा लिखकर, अपनी राशि भी जरूर लिखिएगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर और प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।